गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम लोगों को न्यू एक्सरसाइज 3.2 करनी है। हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और 3.1 के बाद हमने कुछ चीज़ें आपको कॉमन चीज़ें बेसिक चीज़ें 2 लेक्चर दिए थे, वो 3.2 से रिलेटेड ही थे। उस दोनों लेक्चर के बिना आप 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो उन दोनों लेक्चर को आप अच्छे तरीके से कर रखे हैं। कोई डाउट हो तो आप फिर कैरी कर लीजिए, अदरवाइज हम आगे चलें। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। हाँ, एक्सरसाइज 3.2 जाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ आपको, उसमें कुछ छूट गया था, उसको भी आप लिख लीजिए। आपके पास 360 तक के फॉर्मूले लिखे आए थे। अब आपके पास क्या होता है, जब कोई वैल्यू 360 से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 2 पाई के बाद रिपीट करना शुरू कर देती है अपनी वैल्यू को, तो उसके लिए देखिए क्या होगा, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, इसका होता है साइन थीटा। 360 प्लस थीटा मैंने लिखाया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी आपका फर्स्ट में ही होगा। ऐसे कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा कॉस थीटा। n का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीट, n का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटिशन, ये होता है नंबर ऑफ रिपीटिशन होगा। tan का क्या होगा, tan थीटा ही होगा। ऐसे कॉसेक का कॉसेक थीटा, ये n की जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी। n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, n जो यहाँ पे बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर के लिए करेगा, यानी कि n इज बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। यह है आपका प्लस के लिए। ऐसे आप माइनस के लिए भी कर लीजिए। ये आपका किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये सब आपके होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही जब निगेटिव पोर्शन होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। वो देखिए कैसे होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, इसको नोट करिए, फिर हमको इसके फोर्थ क्वाड्रेंट की बात भी करा देते हैं। ये कर दीजिए निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव किया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये भी आपका निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये आपके आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने देख लिया फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो n इंटू 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। तो ये चीजें हो गई हैं। से फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये आपने नोट कर लिया। फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, cos x minus of x lie in third quadrant, x lie in third quadrant।
ये आपके पास क्वेश्चन है। जो x है आपका cos x इक्वल टू माइनस हाफ है और x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी लाई कर रही है। x का मतलब होता है एंगल। एंगल आपका कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट यही पॉजिटिव होते हैं आपके थर्ड में, बाकी सब निगेटिव। तो टैन और कॉट के अलावा जो भी वैल्यू होंगी आप निगेटिव ले लीजिएगा। ऐसे साइन क्वाड्रेंट की बात करता है तो साइन में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट की, तो वहां पे साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी निगेटिव। फोर्थ की बात करता है तो सेक कॉस पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको फाइंड करने हैं रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। cos x पता है तो आपको sec x मिल जाएगा। देखिए cos x माइनस का हाफ, ये आपको पता। अब आप इससे sec x निकाल सकते हो। sec x क्या होता है? 1 cos x, 1 cos x की वैल्यू माइनस ऑफ, इसका मतलब क्या होगा? 2 निगेटिव का, ये आपको sec x मिल गया और ये आपको cos x। तो आप sin x भी निकाल लीजिए। अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x की वैल्यू क्या है? माइनस का हाफ स्क्वायर। cos x की वैल्यू क्या है? माइनस हाफ है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो cos x निगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में, और सेक भी आपका निगेटिव होगा थर्ड का। हाँ, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो जाती तो ये पॉजिटिव हो जाता, चाहे निगेटिव आता चाहे ना आता। निगेटिव आता तो हम हटा देते। इसको सॉल्व करिए। 1 प्लस 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, सॉल्व करेंगे √3/4 का स्क्वायर। तो अब ये प्लस माइनस √3/2, ये आपको sin x मिल गया। अब यहाँ पर sin x की वैल्यू आपको क्या क्या मिल गई है? प्लस माइनस √3/2। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि प्लस वैल्यू ली जाएगी कि निगेटिव वैल्यू। प्लस वैल्यू ली जानी है या निगेटिव वैल्यू। तो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव वैल्यू। चूंकि सिंस साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्या होता है? सिंस साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन x विल बी निगेटिव। तो निगेटिव वैल्यू ली जाएगी, पॉजिटिव नहीं। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता है तो ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। बस इस चीज का ध्यान दीजिएगा, बाकी ये पूरे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे? निगेटिव वैल्यू। ये आपको मिल गया साइन एक्स पे, साइन एक्स मिल गया। तो अब आपको tan x बचा, cot x बचा, cosec x। sin x है तो cosec x भी निकाल लेंगे। मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक। आपका ये रफ में लिख लीजिए, ये आप लोग नोट करिए, मैं वापिस पूछ लूँगा। माइनस हाफ है, ये हाफ है, -√3/2, ये मैं रफ कर रहा हूँ।
एक्स की वैल्यू ये है ना, कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा 1/sin x, कॉसेक एक्स 1/sin x। तो साइन x की वैल्यू क्या है -√3/2 माइनस का 2/√3। आपको कॉसेक x में मिल गया। आपको साइन x, कॉस x, सेक x, कॉसेक x ये वैल्यूज मिल गए। तो क्या आप tan x या cot x नहीं निकाल पाओगे? अब देखिए tan x क्या होता है साइन x अपॉन कॉस x, इससे कर लीजिए, या अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स -1 उससे कर लीजिए, किसी से कर लीजिए, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स -1, किसी से भी निकालोगे सेम वैल्यू आएगी। हम लोग इसी से किए ले रहे हैं, ठीक है। और चाहे इससे करिए चाहे ये फॉर्मूला, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लीजिए तो हम किसी से कर सकते हैं, क्योंकि इससे आसान होता है। तो आप लोग भी ऐसे करिए चाहे इससे किसी से भी कर लीजिए। साइन एक्स की वैल्यू -√3/2 और इसकी वैल्यू -1/2 नेगेटिव √3 tan x क्या मिला आपको पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना, अदरवाइज हम नेगेटिव कर देते हैं। ये हम रखिए ये मिल गया आपको इसकी वैल्यू। एंड cot x निकाल लीजिए, cot x क्या होगा 1/tan x, और tan x की वैल्यू क्या है 1/√3। तो आपको cos x ये रिमेनिंग 5 रेशियोज मिल गए। देयरफॉर साइन x की वैल्यू क्या मिल के आई है आपके पास -√3/2, फिर कॉसेक x की वैल्यू -2/√3, सेक x की वैल्यू क्या आई है -2, और tan x की वैल्यू आई है √3, cot x की वैल्यू आई है 1/√3। तो ये इनके आंसर हैं, यही आंसर है इनके, क्योंकि हमसे 5 रेशियोज पूछे गए थे, 5 ट्रिग्नोमेट्री। तो एक आपको ये मिल गया, एक आपको ये, एक आपको ये, एक आपको ये, एक आपको ये। आपको ये 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मिले, क्योंकि एक गिवन था बच्चा जो ये 5वां था यही है। तो अब आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये होते हैं इनके रेशियोज, ठीक। अब जो रिमेनिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे ही आप करिएगा। उसमें सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव आएगा। थर्ड फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप होमवर्क में करिएगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा होमवर्क में करिएगा, होमवर्क में क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और बाकी क्वेश्चंस में नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक। तो नोट करिए, ये क्वेश्चंस होते हैं आपके।